किसान को भी गुजर रहा है, उसको आंदोलन करते हुए। तो इसका इतिहास है, सस्पेंड हुआ हो, चाहे कोई टर्मिनेट हुआ हो, चाहे किसी की तनख्वाह कटी हो, वो पूरा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन रिहाई होती तो वो उसे बेचकर भाग गए होते। और अभी कभी कोई नहीं छोड़ी हुए साथियों, यदि हम लोग जागरूक रहे तो हम वादा करते हैं इन मंच के माध्यम से कि ये हमारी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं ले पाएंगे, ये आपकी जीत होगी साहब। और मैं मजदूर मजदूर भाई भाई, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोलवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की सर्कल ऑफिस में, जहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया है। और ये धरना प्रदर्शन जो आप हाथों में बैनर देख रहे होंगे, एक्शन और अधिकारियों के निजीकरण बंद करो, डाक पत्थर की जमीन का सौदा बंद करो, निजीकरण बंद करो, बहुत सारे यहाँ पे मुद्दे लेके बैठे हुए हैं। पिटकुल से भी यहाँ पे आए हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जितने भी विद्युत विभाग के पिटकुल के हैं, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये डाक पत्थर वाला मामला थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि डाक पत्थर की जमीन का सौदा बंद करो, तो ये भी हम जानते हैं। और आप ये दूसरा देख रहे हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक 2026 पॉलिसी, ये क्या वापस की मांग है, ये पूरी बात हम समझते हैं। क्यों आखिर विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो धरने पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे विनोद पांडे जी हैं। विनोद पांडे जी के पास आते हैं। विनोद पांडे जी, आपने ये पर्चा लिया हुआ है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी 2026 पॉलिसी वापस लो, क्या है ये पॉलिसी? देखिए, सर्वप्रथम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल से हम स्टार्ट करेंगे, जो अभी वर्तमान में 2025 लागू किया गया है। और इसी का एक अगला कदम है जो कि पूर्णतः परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से समझिए आप, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाता है निगमों को। आज की जो हमारी बात है, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, यह सिर्फ बिजली विभाग के हितों की ही बात नहीं हो रही है, यह देश के हित की बात हो रही है। आज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और पॉलिसी को पास किया जाता है, जिससे कि कैरेज और कंटेंट का अधिकार मिलेगा फ्रेंचाइजीज को, ऐसी दशा में वो सेलेक्ट करेंगे किसको बिजली देना है, किसको नहीं देना है। एक गरीब आदमी, एक किसान आदमी, उनको बिजली कोई देने को तैयार नहीं होगा। लाइनों को मेंटेन यूपीसीएल या यूटिलिटी करेगी, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट है, जिसके कारण से कुछ समय के उपरांत उनका लॉस बढ़ेगा और उनको बेहतर सुविधाएं देना संभव नहीं होगा। और परोक्ष रूप से गरीब आदमी, लाचार आदमी और जो किसान वर्ग है, उसको बहुत जबरदस्त दिक्कत आनी है। और साथ में कर्मचारियों को जो दिक्कत है वो तो है ही, वो देख ही रहे हैं आप लोग। तो इस कारण से आज हम लोग बैठे हैं कि इस तरह की जो पॉलिसी है, अमेंडमेंट बिल है, इसको रोका जाए, तत्काल वापस लिया जाए। एक मामला, आप पिटकुल से आए हुए हैं। पिटकुल से ये डाक पत्थर की जमीन का सौदा, क्या ये पूरा वो है? डाक पत्थर की जमीन का कौन सौदा? डाक पत्थर की जमीन हमारे जो यूआईडी में एक डिपार्टमेंट बनाया है, उसको हैंडओवर कर दिया गया है। और दोनों के अध्यक्ष जो हैं और सचिव हमारे ही विभाग के हैं, तो इधर से उधर लेन देन है। और उन्होंने अभी एक लेटर और लिख दिया है, जो आपकी दाखिल खारिज होती है उसके लिए भी डीएम देहरादून को लेटर लिखा गया है। और हम पूरा इसके लिए प्रयास करेंगे और पूरा अपनी ताकत लगाएंगे। हम जमीन को वापस नहीं जाने देंगे, जमीन हमारे पास रहेगी, क्योंकि हमें पावर हाउस भी बनाने हैं और बिजली घर भी बनाने हैं। वो जमीन केवल उसलिए है, बिजली बोर्ड की कोई भी जमीन निष्प्रयोजन नहीं होती है, ना रेलवे की कोई जमीन निष्प्रयोजन होती है, क्योंकि हमारी जो भविष्य की जो योजनाएं हैं वो उस जमीनों पर ही टिकी हुई है। इसलिए हम उस जमीन के लिए, निष्प्रयोजन जमीन नहीं है वो हमारी, जिसको निष्प्रयोजन बताकर दूसरे विभागों को सौंप दिया गया है कोड़ियों के भाव। कौन से विभाग हैं वो जिन्हें सौंपा जा रहा है? और उस जमीन का आप बोल रहे हैं कि बिजली विभाग को बहुत फायदा है, तो ऐसा कौन सा विभाग है कि जिससे उस जमीन का फायदा लग रहा है? वो विभाग एक नया विभाग बना के यूआईडीबी को विभाग बनाया है, उसका जो अपना विभाग है उससे हमें कोई संबंध नहीं। पहले हमें हमारी जो जमीन है, त्यूनी है, क्या नाम, ब्यासी है, आपका खोदी, इन पावर हाउसों के लिए हमें जमीन चाहिए। जितना सारा सामान आता है पहाड़ में, जितने पावर हाउस बनते हैं, सबका सामान वहीं आता है। टेलर वहीं आएंगे, सब कुछ आएगा। अब वो कहाँ पे रखे जाएंगे? हमारे अफसर साथ परेशान होंगे, कर्मचारी सारे परेशान होंगे, क्योंकि सरकार तो ये पावर हाउस चालू करो, हम पे जमीन नहीं होगी, हम कहाँ चालू करेंगे? पिटकुल का बिजली घर बनना है, वहाँ पे कहाँ बनेगा वो बिजली घर? तो जमीन हमें चाहिए। जो डाक पत्थर की बात करें तो अंग्रेजों के टाइम से वहाँ पे एक पावर हाउस है, तो सरकार को ये चीजें दिख नहीं रही है? सब पता है सरकार को, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के पक्ष में है
इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। यानी कि निजी कंपनी है वो तो सरकार बताएगी, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी जमीन को जो हमें चाहिए हम नहीं जाने देंगे उसको। तो अपनी जमीन को नहीं जाने देंगे। यहाँ पे एक मुद्दा और भी है, निजीकरण प्रस्ताव वापस लो। ये निजीकरण प्रस्ताव क्या है? ऐसा है कि सरकार की मंशा पिछले कई सालों से 2014 से ही जो उद्योगों की माँ जिसे कहा जाता है पावर इज द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उनकी नज़र ऊर्जा क्षेत्र में है। कैसे भी करके इसके निजी पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया जाए जिससे कि उद्योग ही पूरे हमारे कब्जे में आ जाए। लगातार ये प्रयास कर रही है और बार बार अमेंडमेंट बिल के नाम से ये लाने की कोशिश करती है, जिसको हमने लगातार पिछले 10 साल से हमारा विरोध चल रहा है और रोके हुए हैं। आप एक सोचिए, इस बड़ी अजीब सी बात है, कोरोना महामारी के समय जब हर व्यक्ति को एक दूसरे से दूर रखा गया था, ये कहा गया था घर से बाहर मत निकलो, लोगों को अंदर कमरे में कैद कर दिया गया, वहां रहिए। उस दौरान ये सरकार, ये चालबाज सरकार मई 2020 में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लेके आती है। मतलब जब आप जनता इसलिए मर रही है कि उसको जिंदा रहना है, तो आपको बिल की पड़ी हुई है। ये केवल इनकी मंशा थी कि कैसे भी ऊर्जा क्षेत्र में कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जिसके दम पे और भविष्य भी ऊर्जा पे निर्भर। आप देखिए आज की आप सारी चीजें बिजली पर निर्भरता बढ़ गई है, तो जिस पर निर्भरता बढ़ रही है आप उसको अपने कब्जे में ले लीजिए तो सब कुछ अपने आप हो जाएगी। ये सीधी सीधी बात है। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 निगम उसका टेंडर निकाला है। हमारा लगातार विरोध हो रहा है, हमारा लगातार उसमें विरोध है। विरोध क्यों है आप समझिए, ये जो निजीकरण की पॉलिसी है, जो टेंडर निकाला है, हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, इनको बता दूं, इस पॉलिसी में 2 बड़ी खतरनाक चीजें हैं। पहली चीज पॉलिसी ये है कि ये जो बिजली है ये एक सामाजिक दायित्व का बनता है। अभी कल ही किसान भाई लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब हमें बिजली इस तरीके से चाहिए, या हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है, हमें सस्ती बिजली चाहिए। कई जगह मांग तो है कि हमें मुफ्त बिजली भी चाहिए। लेकिन ये जो निजीकरण का प्रस्ताव है, जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 में रखा गया है, इसमें जो नया लाइसेंसी आएगा, जो निजी पूंजीगत लाइसेंसी आएगा, उसको कंज्यूमर को चूज करने की पावर है कि वो चाहे तो इस कंज्यूमर को दे या इस कंज्यूमर को न दे। तो देगा किसको? वो देगा वो बड़े उद्योगपतियों को, देगा बड़े उद्योगों को, देगा कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट को। और किसको नहीं देगा? गरीब जनता को नहीं देगा, भाई वहां से नुकसान होगा। किसानों को नहीं देगा, वहां नुकसान होगा। मिडिल क्लास फैमिली को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोशल जो बाइंडिंग है ना कि साहब हमें ये काम करना ही करना है, वो चीज उसमें प्रावधान में ही नहीं है। तो जैसे कहता है बिजली, पानी, सड़क, ये सरकार की मूलभूत सुविधाओं में से है। ये लोगों के अधिकार, जीने के लिए अधिकार है। तो जब सोशल बाइंडिंग ही नहीं है तो मान के चलिए कि सरकार किस तरीके से आमादा है लोगों को घुटने पे लाने के लिए, किसानों की कमर तोड़ने के लिए कि कहीं ना कहीं ये जितने भी गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, जो गरीब उन पे हैं, इन पे ये कुठाराघात है। दूसरी बात आप ये देखिए, पिछले कई सालों से सरकार ने विभिन्न योजनाओं से करोड़ों करोड़ रुपए के टेंडर कर करके, करोड़ों करोड़ रुपए के 2-2 हजार करोड़ के टेंडर राज्यों में हुए हैं। उनके टेंडर कर करके बिजली लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश करी, नए ट्रांसफार्मर लगाए, नए बिजली घर बनाए, सब कुछ सही करने की कोशिश करी। अब जब सब कुछ सही हो गया तो अब करे भाई निजी हाथों में बेच दो। पैसा सरकार का लगा, पैसा जनता का लगा, अब आप उसको बेचना चाहते हो निजी हाथों में। ये कहाँ का? ये तो है कि चांदी का कटोरा हाथ में सजा के दे दिया जाए। ये पूरी पॉलिसी पूर्णतया पूंजीपतियों के हक में है, ये कहीं से भी जनता के हक में नहीं है, ये कहीं से भी सरकार उसमें नहीं है। सरकार की मंशा बहुत बुरी तरीके से बिजली, ऊर्जा, जो कि भविष्य में जीने का आधार है। आज भी आप अपने घर से निकलते होंगे तो मोबाइल लेकर निकलते हैं, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। आप अपने घर में घुसते हैं, रात को लाइट जलाते हैं कि हम घर अंधेरा हो गया है। तो जो लोगों के जीने का वो है उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है। वो तो चाहती है कि सांसें भी हम ले लें, ये सांसें को बांधने का प्रयास है। आप इस बात को समझिए, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश की निजीकरण से कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को नुकसान, निजीकरण से अधिकारियों कर्मचारियों को नुकसान क्यों होगा उसका समझिए। निजीकरण की जो पॉलिसी रखी गई है उसमें जो उनको जो निजी कंपनियां आएंगी उनको तो दे दिया गया कि आप इसी तार के खंभे के इसी बिजली घर को इस्तेमाल करिए, आप तो बिजली आप बेचिए। तो जहां फायदे का मुनाफा होगा वो तो वो लेंगे। और जो डिस्कॉम्स को क्या कहा जाएगा कि आप इसका रख रखाव करिए, तो रख रखाव करेंगे तो उसका और नुकसान में जाएंगे। उसके पास अपने कर्मचारियों अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो धीमे धीमे ये और बद से बदतर हालत चल जाएंगी। तो ये जो अधिकारी कर्मचारी अपना सर उठा करते हैं कि हम अपने परिवार का पालन करने के लिए भी मुश्किल हो जाएंगे। अतः ये बहुत बड़ा कुठाराघात है, ये एक साजिश है कि किस तरीके से हम यहाँ के लोगों के मनोबल को तोड़े और एकाधिकार एक छत्र राज्य करें।
अपने के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसान जो हमेशा विद्युत विभाग के विपक्ष में रहता था, लेकिन आज ये इनके समर्थन पे है। आज बिजली विभाग के समर्थन पे क्यों? भाई इसीलिए हो, अगर ये निजीकरण में चली जाएगी तो किसान तो मारा जा, किसान तो पहले ही इस रोस्टिंग का जूझ रहा है। और अगर ये निजीकरण में चला जाएगा ऐसा तो देहात क्षेत्र तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा। तो हमारा समर्थन है अपने इनके कर्मचारियों के साथ में, और सरकार के खिलाफ हम ये कह रहे हैं कि इसे निजीकरण में ना लिया जा, इसे सरकार ही रहने दी जा। अरे कम से कम एक ये बिजली विभाग है, ये हमारा ये कम तक हमारे जीने का साधन है, किसान का मजदूर का, कम से कम इसे तो बकस दो। तुमने देश तो सारा बेच ही दिया, कम से कम इसे तो छोड़ दो। हाँ, इसे तो छोड़ दो। सरकार गरीबों को खत्म करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, ये तो नीति है सरमाएदारों की सरकार। आप देख रहे हैं जहाँ भी किसान मजदूर का, जहाँ भी कहीं ऐसी बात आ रही वहीं ये डंडा चल रहा है इनका। हाँ, ये बिल्कुल किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। तो पहली बार ये देखने को मिला है, जो किसान हमेशा बिजली विभाग के विरुद्ध रहता था, लेकिन आज बिजली विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला के इस धरने पे यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सर्कल इंजीनियर, उनसे भी बात करते हैं कि एक डाक पत्थर की जमीन को बेचने का यहाँ पे कहा है कि डाक पत्थर की जमीन का सौदा ना करें और साथ ही निजीकरण को बंद करें। क्या ये सर निजीकरण से क्यों करना चाहिए सर? निजीकरण जो है, हमारी जितनी भी संपत्ति है, डिस्कॉम की संपत्ति है, ये आज की जुटाई हुई नहीं है। ये देश की आज़ादी के बाद जो है खून पसीने से हमारे इंजीनियरों ने और पावर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सींचा है। अब ये सारी जमीनें जो है ये सोच के हम लोगों ने ली थी, या उस समय जो भी सरकार रही थी दी गई थी कि आगे विद्युत की मांग बढ़ेगी और उसकी पूर्ति के लिए जो है जमीन की आवश्यकता होगी, उसी पे ट्रांसफार्मर लगेंगे, खंभे गड़ेंगे और संस्थान बनेंगे। अब जो है हमें ऐसा लगता है कि ये आगे जमीन की अहमियत और बढ़ेगी, क्योंकि विद्युत की मांग जो बढ़ती जा रही है, स्पेशली हमारे राज्य में विद्युत की मांग जो है काफ़ी अच्छी है। 1500 यूनिट पर कैपिटा का कंजम्पशन हमारे यहाँ है, जबकि राष्ट्र स्तर पे 1460 का जो है पर कैपिटा कंजम्पशन है। आगे जो है जितना ग्रोइंग एरिया है हमारे राज्य का, उसके लिए हमें जो है नए सब स्टेशन बनाने हैं, नई लाइनें बिछानी है, नए पावर हाउस बनाने हैं। उस दृष्टि से जो है विकास नगर की जो जमीन है वो काफ़ी अहमियत रखती है, बहुत अच्छी जमीन है, वर्किंग काम करने लायक वहाँ पे जमीन है। तो उस जमीन को जो है हम, जो हमारी एसोसिएशन है, जो संगठन है, वो नहीं चाहता कि कहीं प्राइवेट हाथों में जाए। उसका डेवलपमेंट सरकार खुद करे, बिजली विभाग खुद करे, और जो भी भविष्य में आपूर्ति की जानी है उसके अनुरूप वहाँ पे कार्य किया जाए, और उस कार्य को जो है हम लोग खुद ही करें। और भी जमीनों पे निभाएं। हाँ, फिलहाल जो मसौदा वहाँ पे तैयार हुआ है, जिस पर चर्चा की जा रही है और काफ़ी आगे फाइल बढ़ गई है, वो विकास नगर की ज़मीन है। और विकास नगर पे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे हमारी जो है प्राकृतिक सौंदर्य भी है और नदी बहती है, और नदी पे जो है पावर हाउस बनाए जा सकते हैं और उससे जो है विद्युत उत्पादन हो सकता है। तो वो हर दृष्टि से वो ज़मीन जो है बहुत उत्तम श्रेणी की है, इसलिए फिलहाल जो है अभी उसी को टारगेट करके जो है कार्य किया जा रहा है। निजीकरण का विरोध जो है हम लोगों को, देखिए हम लोग सब लोग जो है बहुत स्पेशली जो इंजीनियर एसोसिएशन है हमारी, वो इसको लीड इसलिए कर रही है। हम लोग कंपटीशन से आए हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें प्राइवेट इंजीनियर से आप कंपटीशन करा लीजिए, प्राइवेट इंडस्ट्री से कंपटीशन करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कंपटीशन के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन जो चेरी पिकिंग, निजीकरण में एक चेरी पिकिंग है कि कौन सा उपभोक्ता जो है जिसको मुझे फीड करना है और कौन सा उपभोक्ता सरकारी को फीड करना है। अगर इस तरह का जो है अंतर रहेगा तो वो जो है लेवल प्लेइंग कंपटीशन नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा जो है वो संतुलित नहीं है। तो उससे हमें निजीकरण में जो है डर लगता है कि जो है ऐसे कंज्यूमर जो कि बिल देने में सक्षम नहीं है, जैसा कि आज भी हम देखते हैं, वो उन्हें हम फीड करेंगे, और जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे सिडकुल हो गया, जैसे भगवानपुर का इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जहाँ पे कि अच्छे कंज्यूमर हैं जो तुरंत पैसा देते हैं, वो उनको देंगे। तो हम लोग उसी पैसे से अगर इधर की भरपाई करते हैं तो वो हम लोग कैसे कर पाएंगे? उससे उपभोक्ताओं पे भी प्रभाव पड़ेगा और हम लोगों पे भी प्रभाव पड़ेगा। उद्योग के फायदे के लिए दिया है, कर्मचारी और अधिकारी को। देखिए, समाज सेवा का जो दायित्व है वो तो हम ही लोगों पे है, सरकारों पर ही है, और इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई और ये कहता है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं सरकार के अलावा, तो वो हमेशा संदेह के घेरे में। और बता दें कि निजीकरण से
अधिकारियों और कर्मचारियों को ही नुकसान नहीं बल्कि आम जनता को भी नुकसान है। इसीलिए ये धरना दिया जा रहा है कि निजी कंपनियों को बिजली विभाग ना सौंपा जाए। तो बने रहें, दृष्टि दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।